पकड़ लिया। सिलेक्ट कर दो भैया। अरे राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी, जैन चौधरी, किसान किसान एकता, किसान एकता, हाँ हाँ नहीं भाई शिष्टाचार तो नहीं। अच्छा महेंद्र सिंह बहुत मेहनत, अरे बहुत मेहनत करी, बहुत डाल दो भाई। संदीप भाई, हाँ संदीप जी का भी ले लेना फोटो। चेयरमैन साहब ने बहुत मेहनत, अरे सभी लोगों ने मेहनत की। हम तो थोड़ी भाई पड़ोसी हैं, चेयरमैन साहब पड़ोसी के नाते हमारा कोई ऐसा हम लोग बहुत संघर्ष किया तो पूरा धरना ही नहीं थामा। हाँ नहीं लंबा समय बहुत सैक्रिफाइस की बात है। ये बिना लाली नाला क्या हो रहा था। पिछली बार कह रहा था यूट्यूब चैनल तुम्हारे घर का है। एकता जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, चंदन चौहान जिंदाबाद, चंदन चौहान जिंदाबाद। बड़ी खुशी की बात है सब। डॉक्टर साहब नमस्कार सुमित भाई। डॉक्टर साहब ये दूसरे सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आज आप शामिल हुए हैं, पहुँचे हैं, और तीसरी अभी बाकी रह चुका है, तो उसका क्या उम्मीद है अभी इस बार हो बगा या अगले? देखिए कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग उसके लिए, और कोई ना कोई रास्ता उसका निकालने का प्रयास दिल्ली के लखनऊ के लेवल से होगा। ये 2 जंग हमने जीत लिए। चौधरी साहब लोकसभा चुनाव में ग्राम बाजितपुर में आए थे, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था आप मुझे सेंटर में भेजिए, सेंटर मैं देखूंगा, तो उन्होंने अपना वादा निभाया हमारे साथ। पूरा नहीं निभाया, हाँ मतलब 2/3 तो हो गया, 1/3 बाकी है, उसके लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद हमारे सांसद माननीय चंदन चौहान जी के अथक प्रयास से, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लखनऊ आना जाना किया, कैंट कमिश्नर से मिले, ग्रामवासियों का सहयोग और इनका आंदोलन ने भी बहुत बड़ा, इनकी एकजुटता ने बहुत बड़ा काम किया। बाजितपुर का सेंटर होने के बाद भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कड़ापुर के लोग, बाजितपुर के लोग, बाटपुरा के लोग साथ लगे रहे। अब ये कड़ापुर हुआ है और उसके बाद अब बाटपुरा। मैं चाहूँगा मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि डॉक्टर नीरज चौधरी ने ही इन गाँव में नींव रखी थी सेंटर बदलने के लिए, और जो प्रयास किए गए हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुपों पर चला, पूरे रात चलता रहा ये। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा सभी का प्रयास है, सबसे ज़्यादा प्रयास गांववासियों का है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब का आशीर्वाद है, चंदन चौहान जी का प्रयास है। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ग्रामवासियों का साथ है, भाइयों का साथ है, सभी लोगों के सहयोग से ये बात हुई है। मेरा इसमें अकेले का कोई इसमें वो नहीं, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। बहुत थैंक यू सर। जी चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज तो खूब सारी माला डल गई। हाँ जी, बस सब लोक दल की मेहरबानी है। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे डॉक्टर साहब की है। क्यों पिछली बार हम हताश हो गए थे जी। ये मीटिंग भी माटे संदीप नर मैंने बड़ी कहे सुनकर बाजितपुर में रखवाई, डॉक्टर साहब के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चले, मेहनत करी हमने, तो मीटिंग रखवाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने हम आश्वासन दिया पूरा। बात सही है कि नींव जो जमाई थी वो डॉक्टर नीरज चौधरी, देखो नींव डॉक्टर साहब की जमाई हुई है। डॉक्टर नीरज चौधरी उसके बाद में सभी लोक दल के हमारे कार्यकर्ता, मैं जैसे राजेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष, अशोक जी, उनकी इतनी भूमिका हो रही बढ़िया कि उन्होंने आकर जैसी बाजितपुर काटा मिला, मेरी बैठक में मीटिंग करी,
उन्होंने कहा कि आप जो धरना लगाओ आपका सेंटर मिलेगा। चलो सेंटर भी मिल गया, आप बेफिक्री हो गई, जड्डे से भी बच गए आप। दो ठीक है। सांसद जी, दूसरा उद्घाटन कर दिया आपने। ये मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, भारत सरकार में मंत्री माननीय जयंत चौधरी साहब का, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद चंदन चौहान जी को निर्देशित कर ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और आज यहाँ के जो क्षेत्र के किसानों के लिए अहम आवश्यकता थी और जेन्युइन उनकी मांग थी, और 1 महीने से ज़्यादा वो इस भरी ठंड में धरने पर बैठे थे। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, और उनका भी जो उन्होंने मेहनत की है और जिस हिम्मत से काम लिया है, उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ कि जो इस सेंटर लगवाने में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठंड का थोड़ा सा मजा आपने भी लिया किसानों के साथ? हाँ, नहीं वो है, लेकिन हम तो देखिएगा, हम अगर 1-2 घंटे के लिए आके बैठ गए तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रात में इस भरी ठंड में पूरी रात रहे यहाँ, उन लोगों ने कितना कष्ट इस सेंटर को बनवाने के लिए झेला है। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूँ, और ये जो उन्होंने कष्ट झेला है इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जी, आप भी लगातार रहे यहाँ धरने पर, लखनऊ जहाँ भी जाना पड़ा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्या कहना चाहेंगे? जंग तो ये आपने जीत ली है। सुमित भाई, हम तो केवल एक आधार हैं, इन लोगों के साथ हैं। मैं तो सबसे पहले सैल्यूट करूंगा इन किसानों के इस संघर्ष को जो पिछले वर्ष से लगे हुए थे, और आदरणीय अपने राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जैन जी, जिन्होंने इस संघर्ष को सफल बनाने में हमारे जैसे अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ भेजकर हमें एक जिम्मेदारी दी किसानों की, और उस जिम्मेदारी को हम अपने राष्ट्रीय नेता, अपने राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी हैं, आदरणीय हमारे मुंशी रामपाल जी पूर्व सांसद हमारे साथ हैं, जिनका बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा, इन्हीं के सहयोग से और पूरे राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से हमने इस जंग को जीतने का काम किया। और हमारे किसानों ने जितना कष्ट झेला है वो हम जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से अपने किसानों के साथ संघर्ष में लगे हुए हैं, सारी उम्र हो गई। तो ये सफलता राष्ट्रीय लोकदल को है। हमारे आदरणीय मुंशी रामपाल जी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, अशोक चौधरी जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने पूर्ण सहयोग किया हमारा, हमें दिशा निर्देश देते रहे और इस आंदोलन को सफल कराने का काम किया। और हमारे जो सांसद चंदन चौहान जी हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। पूरी भागदौड़ करके उन्होंने 2 सेंटर कराने का काम किया। अच्छा अशोक चौधरी जी, सहयोग तो पूरे राष्ट्रीय लोकदल का रहा, छोटे से लेकर बड़े नेता सभी, और किसानों का भी सहयोग मिला, तो फिर वो तीसरा गांव कैसे रह गया? ऐसा सुमित जी, तीसरा भी रहा नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी मिल वालों ने उजागर कर दी थी। जो हमारी आपकी बात हुई थी, आप ये लगा के चलो पिछले वर्ष सारा जिला, चाहे सत्ता पक्ष था या विपक्ष था या किसान संगठन थे, सारे इन तीनों सेंटरों की लड़ाई लड़ रहे थे। एक भी जिले का राजनीतिक व्यक्ति, पिछले वर्ष को आप छोड़ो, इस वर्ष आपके बैनर तले इस बार भी पूरी होने दो ना, तो ये हुआ। उसके बाद सेंटर नहीं मिल पाया। इस बार आदरणीय चौधरी साहब की वजह से, जैन जी ने संघर्ष की वजह से ये शुरुआत हुई। सेंटर हमें पहले ही तीनों मिलने थे। अच्छा, किसी अब वो राजनीतिक को बड़ी इकाई है मील, मैंने पहले भी कहा, उसने हमें बांटने के लिए पहले बाजीतपुर करवा दिया कि ये 2 चुप होकर बैठ जाएंगे, लेकिन ये नहीं हटे। फिर आपके सामने प्रॉब्लम आई तो उसमें हम काफी सफलता हमें मिली है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमने वो छोड़ दिया। तो बांसपुरा गांव में कब आ रहे हैं उद्घाटन करना आप? ऊपर वाला जिस दिन कह दे। बिल्कुल सही है। अपनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाले ये भी ऊपर वाले, आप हमारे बीच लगातार हम आ रहे हैं यहाँ, आप भी आ रहे थे, लेटर बने हुए 15 दिन रखा रह गया। अधिकारी दाबो बैठे थे, नहीं दाबो बैठे थे। तो सत्ता में हो आप, तो सत्ता के साथ हो, फिर भी ऐसा क्यों, ये सुन क्यों नहीं रहे? पिछली बार भी तो यही सत्ता थी और सारे साथ थे। अब 2 पे आए हैं, एक बचा, उसे भी लेकर रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसी सीजन में हो जाए। देखो
बड़ी बात मत कहलवाओ, बड़ी बात ना कहनी चाहिए। उन किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे भिलाई मिल का भी गड़ा हुआ वहाँ तो किसानों से हमारी विनती है, कल गए भी थे अध्यक्ष जी, हम आज भी जाएंगे। एक तो धरने की जरूरत नहीं, गन्ना मत दो। अध्यक्ष जी तो यहीं खड़े हैं। अध्यक्ष जी ने तो ये बताया कि इस वर्ष होना मुश्किल है। अध्यक्ष जी खड़े हैं, क्यों जी आपने बताया था? देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई है और ये सच है। हमने अपने किसानों को इसलिए कहा है कि हमने इन किसानों को आंदोलन की राह दिखाई, आंदोलन पर रखा और हमने इन्हें आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में हम आपके सेंटर करा देंगे। लेकिन सुमित भाई 1 महीना 2 दिन लग गए। आज किसान के सामने जो सीजन की समस्या है, गन्ना खेतों में खड़ा है और किसान गन्ना नहीं तुला पा रहे, पशुओं के चारे की समस्या, बहुत सारी समस्या हैं। तो कल हमने अपने किसानों को ये आश्वस्त किया है कि आप इसे हमारी तरफ से भी ये समझो कि ये मुश्किल है सीजन में, यानी हम अपने किसानों को काम पे ले जाना चाहते हैं। हम उन्हें फिर उसी तरह 4 दिन का हमने आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीना 2 दिन लग गए। तो हम अपने किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं, आप काम में लगो और ये मान के चलो कि अगले साल आपका सेंटर लगेगा। हमारा प्रयास जारी है। अरे भाई हम ये कह दे कल होगा, तो ये बेचारे फिर धरने पे बैठे रहेंगे और महीना लग गया, 2 महीने लग गया, सीजन निकल जाएगा। हम अपने इनसे आगे का वायदा कर रहे हैं, प्रयासरत आज भी हैं, प्रयास नहीं छोड़ने के हम। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब वो साथ में ही लड़ाई लड़ रहे थे, तीनों की जो भी कार्यवाही थी वो एक साथ ही चल रही थी। और आप जो नेता थे, पहुंचते थे, आप भी देखते थे, वो साथ रहे, तो फिर क्या इसमें प्रॉब्लम ये आई, जो सेंटर जहां गड़ा हुआ था उसकी दूरी मिल गेट में आ गई। इन्हें जहां सेंटर मंजूर था जिस गांव के नाम, उसमें ना होते हुए आपसी सुविधा के अनुसार उन्हें 1 आध साल पाड़ के वो पीछे ले गए। तो वो कल्याणपुर में जा लगाया, एट गेट में फंस गया वो दूरी के चक्कर में। अब जब ये जानकारी हुई, सेंटर पिछले साल भी नहीं गड़ा, चला ही नहीं। अब सेंटर गड़ा वो 8 किलोमीटर में है, तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई। तो लिखने पढ़ने में समय तो लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए हम कोई आश्वासन एकदम से ये नहीं कह रहे कि कल को हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। और धरने की आवश्यकता क्यों नहीं कि 1 महीना बेचारे ठंड में अभी ये रहे, गन्ना उन्हें देना नहीं है, आपको पता, मुझे भी पता। किसान किसी कीमत पर बाटपुरे के भी नहीं देने के। अब उनकी लड़ाई भी हम अपनी कागजी कार्रवाई से जो संभव है हम उसमें पीछे नहीं हटने के। ना हमारे नेता कल भी जयंत जी कह गए कि मैं उस लड़ाई को भी लड़ूंगा, लेकिन कागज की कमी को तो पेट भरना पड़ेगा, प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी। तो दोबारा जब 1-1.5 महीना तो इसमें लग गया, 1-1.5 महीना बाद तो सीजन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इनसे कह रहे हैं कि नहीं, कोशिश इसी साल की है, लेकिन इन्हें आश्वासन में तो ना रखें कि कल को हो रहा, परसों हो रहा। अच्छा, ये भाटपुरे सब आएंगे यहाँ उद्घाटन में आए लोग, भाटपुरे वाले ज्यादा उदास तो ना हो? ना हम उदास नहीं है, हम तो इनके कलापुर वालों के साथ हैं। खुशी जब भी मिलती हो ग्रहण कर लेनी चाहिए, पता नहीं फिर कब मिले। पर बात यह है कि बागपुरे वाले अगर 10 साल भी हमें सेंटर नहीं मिला तो हम भिलाई को गन्ना नहीं देने के, चाहे खड़ा हमें खेतों में सुखाना मगर हम और हमें तो बहुत खुशी है कि हमारी पंचायत का गांव है, हमारी पंचायत में सेंटर आ गया। हम तो इस पर भी तोड़ने पर राज्य रहेंगे, मगर भिलाई को नहीं देंगे।